1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। आईपीसी का स्थान लेगी भारतीय न्याय संहिता। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमा गहमी, देखते हैं। और 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं, और ऐसे लागू होने वाले हैं जो अमूमन हर भारतवासी के लिए जानना बेहद जरूरी है। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में पुलिस विभाग के बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देना चालू है, और इसके साथ साथ वो बड़े कानून कौन से हैं आपको बताएंगे। शाहजहांपुर बार एसोसिएशन के सदस्य या एडवोकेट, जिसमें 511 धाराएं पहले थी, जो घटाकर 358 धाराएं रखी गई हैं। 21 नई धाराएं यानी अपराधों को जोड़ दिया गया है। बहुत खास हर भारतवासी के लिए जानना जरूरी है। आखिरकार पहले अपराध होता था, लेकिन अपराध नहीं भी होता था तो भी अमूमन बड़ी आसानी से एक दूसरे पर आरोप लगाकर पुलिस को चकमा देकर रिपोर्ट दर्ज हो जाती थी। लेकिन सरकार ने वो प्रक्रिया खत्म कर दी है। अब अगर कोई एक दूसरे पर झूठा मुकदमा, खास करके महिलाओं को अब दिक्कत आएगी, उन महिलाओं को जो पेशा था जिनका एक दूसरे पर फंसाना, एक दूसरे पर मुकदमा लिखाना, चाहे वो धारा 376 हो, चाहे वो पास्को एक्ट हो, इन धाराओं में बेहद संगीन धाराएं हैं ये। लेकिन कानून अब बदल चुका है। अब राहत उन लोगों को मिलेगी जो बेचारे भले भोले भाले लोग हैं और अमूमन पेशेवर महिलाएं उन पर आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराती थी और बाद में पैसा लेकर समझौता करती थी। कानूनी तौर पर उस प्रक्रिया में बहुत कुछ सरकार ने फेल बदल किया है, जिसमें उन महिलाओं को तो दिक्कत आएगी जो पेशेवर थी, और उन लोगों को, उन मर्दों को राहत मिलेगी जो अमूमन इन झूठी धाराओं का, झूठी बातों का शिकार होते थे। अब क्या क्या होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी, और ऐसी घटनाओं में फॉरेंसिक टीम भी जाएगी, वहां पर टीम डीएनए करेगी, और इसके साथ साथ क्या कुछ होगा, सारा काम ऑनलाइन होगा। यहां तक कि आपको बता दें, कोर्ट से हर थाने में एक मोबाइल डिजिटल ऐप को लोड करा जाएगा, जो डिजिटल ऐप ये करेगा, आपको सम्मन या वारंट अगर आपका कट गया है, आपके घर पे अगर कोई आएगा तो फिर उसके बाद में ऑनलाइन सीधा सीधा कनेक्टिविटी जोड़ दी जाएगी कोर्ट से। अब थाने में कोई भी कागज आपका पेंडिंग में नहीं रहेगा, सीधा कोर्ट में जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अगर आपका ईमेल है, अगर आपका व्हाट्सएप है, सारी जानकारी उस पर होगी। और उससे भी बड़ी बात आपको बता दें, जो भी घटनाएं होंगी, जो भी धाराएं होंगी, वो सारी ऑनलाइन होंगी, डिजिटल होंगी। पल पल की रिपोर्ट पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी बैठे बैठे देख लें। और इसके साथ साथ हालांकि आपको बता दें, कुछ जो 50 साल के ऊपर वर्कर थे, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो न्यायपालिका के हों, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि नई जनरेशन में जो डिजिटल ऐप जारी हुआ, जो कानून लागू हुए, उनमें आपको बता दें, क्राइम के मामले में बहुत कुछ सुधर सकता है। सबसे बड़ी बात, हालांकि आपको विस्तार से हम सुनवाएंगे, या एडवोकेट ने कुछ अहम बातें बताई हैं जो बेहद आपको सुनना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हर वो व्यक्ति जो झूठी एफआईआरों से ग्रस्त था, उसको निजात मिलेगी, और हर वही पेशेवर, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो झूठे आरोप लगाते थे, उनमें सख्त कानून लागू होगा। और इसके साथ साथ एक बात और बता दें, अमूमन किराए के गवाही मिल जाती थी। अब जो गवाह एक आदमी की गवाही लेगा, वो दूसरे की गवाही नहीं ले सकता। क्यों? डिजिटल, सारा मामला डिजिटल हो गया है। और इसके साथ साथ पुलिस को सबसे ज्यादा जो मशक्कत करना पड़ेगी वो पुलिस को करना पड़ेगी। हालांकि झूठी एफआईआरों में लगेगी पाबंदी। और 1 जुलाई से क्या कुछ बदल गया है कानून, क्या कुछ बदल गई हैं धाराएं, कौन सी धाराएं नई ऐसी लगी हैं, कौन सी धाराएं
511 पहले टोटल धाराएं थी। आपको बता दें आपराधिक कानून लागू है, पहले 511 धाराएं थी लेकिन अब हो गई है 358। जो नए 21 आपराधिक मामले जो थे वो जोड़ दिए गए इसी में, जो 511 से वो घटा दी गई और 358 में जोड़ दी गई आज 1 जुलाई 2024। और एक बात और बता दें, पहले आप एफआईआर लिखाते तो एफआईआर की साइट में देखिएगा, उसमें लिखा होता था 1860 में जो कानून बने थे वो चढ़ा होता था 1860। लेकिन 1 जुलाई के बाद जब एफआईआर को आप देखेंगे तो उसमें संशोधन होगा, उसमें होगा 2023 नया कानून आपराधिक, 3 मामले नए लागू। आखिर क्या है वो 3 मामले, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता या एडवोकेट ने अपनी बातों को कुछ इस तरह कम टाइम में नया कानून क्या है उनको बताने की कोशिश की है, आइए सुनते हैं। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। आईपीसी का स्थान लेगी भारतीय न्याय संहिता। इसमें 511 आईपीसी में जो धाराएं थी उसके स्थान पर मात्र 358 रखी गई हैं। इसमें 21 नए अपराधों को जोड़ दिया गया। 41 धाराओं में सज़ा बढ़ा दी गई है और 6 धाराओं में सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। ये भारत में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, सामुदायिक सेवा। उसके अलावा जो सीआरपीसी चला करती थी, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई। नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराओं को रखा गया है, जबकि सीआरपीसी में मात्र 484 हुआ करती थी। इसमें 47 नई धाराएं जुड़ गई। उसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल लाया गया वो ये है कि हमें जो है विचारण को, जो दंड विचारण था, आपराधिक विचारण था, उसको मात्र 2 साल में पूरा करने के लिए एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। इसमें जो बदलाव हुए उसमें एक इम्पॉर्टेंट बदलाव ये भी हुआ कि जो एफआईआर है पहले हमको थाने में जाकर के लिखित रूप में देनी पड़ती, अब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेज सकते हैं। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में थाने को भेजते हैं तो हमें 3 दिन के अंदर उस पर जाकर साइन करने होंगे। अब एफआईआर 173 बीएनएस में लिखी जाएगी, पहले लिखी जाती थी 154 सीआरपीसी में, अब आ गई 173 बीएनएसएस में। उसके अलावा जो हमारा साक्ष्य अधिनियम था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव उसी में किए गए। साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं हुआ करती थी, अब 170 रखी गई। 15 नई धाराओं को जोड़ा गया, 24 धाराओं में संशोधन हुआ और 10 धाराओं की परिभाषा को खत्म कर दिया गया। साक्ष्य अधिनियम को पूर्ण रूप से तकनीक और फॉरेंसिक के आधार पर बनाया गया। उसमें मेन फोकस फॉरेंसिक और तकनीक के आधार पर रखा गया। जैसे कि जिन मामलों में 7 साल तक की सज़ा है उनमें जो है 7 साल की या 7 साल से ऊपर की सज़ा है, उन मामलों में जब मौके का निरीक्षण होगा तो उसमें जो है वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। जो बयान होंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में लिए जाएंगे। गवाह न्यायालय में स्वयं उपस्थित ना होकर के बल्कि वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अपेयर होकर के अपना साक्ष्य लिखित करा पाएंगे। इसमें एक और चीज़ लाई गई, अब ये सरकार ने एक नया एक्ट और लेकर के आई है कि 15 जुलाई से जिस नाम से सिम खरीदा जाएगा, जब वो किसी पे कॉल करेगा तो उस मोबाइल पे जिस नाम से वो सिम खरीदा गया है वही नाम डिस्प्ले पर होगा, दिखाई देगा, जिससे कि साइबर ठगी को रोका जा सके। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.